नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार एक एक करके काले धन के दरवाजे बंद कर रही है। पहले 1000 का नोट गया, फिर 2000 की छपाई बंद हुई, अब बारी है 500 रुपए के नोट की। इन दिनों 500 नोट के बंद होने को लेकर खबर तेजी से फैल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फिर से नोटबंदी होने वाली है। तो आज आपको बताएंगे कि क्या है मोदी सरकार का प्लान। सरकार का प्लान बहुत ही सिंपल है। इस बार ना कोई हड़बड़ी, ना कोई अफरा तफरी। पहले धीरे धीरे एटीएम से 500 हटाए जाएंगे, 100 और 200 के नोटों का सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर बिना घोषणा के 500 का असर खत्म हो जाएगा। मतलब आपको कहीं 500 का नोट ही नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से मार्केट से 500 का नोट गायब हो जाएगा, जैसे जो 2000 के नोट के साथ हुआ। मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, और सबसे बड़ी बात, ये नोटबंदी जैसी घोषणा नहीं होगी, लेकिन हाँ, असर वैसा ही होगा। भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ जाएगी। तो 500 के नोट को लेकर क्या है सरकार का प्लान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में 500 नोटों की छपाई बंद हो गई है? देखिए, आरबीआई की तरफ से यही बताया जा रहा है कि 500 का नोट छपना बंद हो गया है। हाँ। नाउ वी हैव स्टॉप प्रिंटिंग 500 नोट्स। नोटबंदी ही है। और मैं आपको तारीख दे दूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक 500 का नोट खत्म हो जाएगा। दैट इज द प्लान। एक तो अभी छपाई बंद हो गई और मार्च 2026 तक वो 500 के नोट खत्म हो जाएंगे, नोटबंदी हो जाएगी। कोई जैसे भी 2000 खत्म हो गया ना, 2000 है आपके पास? नहीं, खत्म। वैसे ही 500 के नोट को भी खत्म किया जाएगा। तो जिसके जिसके पास जितने देश भर में नेता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, ठेकेदार हैं, या काला धन इकट्ठा करने वाले, ये माफिया ड्रग्स का रैकेट चलाने वाले, ये तमाम लोग, ये जो घरों में गड्डियां बना करके रखे हुए हैं, उनको खाली करना चालू कर दो। सड़क पे आ जाएंगे सारे लोग। और सरकार अगर नोटबंदी का फैसला करती है तो क्यों करती है? क्यों करती है? कई बार हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अभी जो ताजा आंकड़ा आरबीआई ने जो रिलीज किया है, पहले इसको समझ लेते हैं कि वाई सडनली 500 के नोट के पीछे क्यों प्रधानमंत्री मोदी पड़ गए कि अब इसको हटाओ, उसकी जरूरत नहीं है। तो एक रिपोर्ट आई अभी, जिसके मुताबिक 2024-25 मतलब मार्च तक की रिपोर्ट, जी, उसमें आरबीआई ने रिपोर्ट किया कि कितने नकली नोट आए हैं, कितने नकली नोट आए हैं। तो मालूम चला कि 37% उछाल हुई है 500 के नोट में, नकली नोटों में। कितना टोटल नकली नोट पकड़ाया है? 1.18 लाख, मतलब 1,18,000 नकली नोट मिले हैं। इंटू 500 कर दीजिए, वो डिनोमिनेशन, ये संख्या मैं बता रहा हूं। पिछली बार कितना था? तो वो 85,711 नकली नोट मिले थे 500 के। इस बार ये बढ़ के 1,18,000 हो गया। तो ये जो सिस्टम में आ रहा है नकली नोट, इसका मतलब है कि कुछ उपद्रवी तत्व, नकली नोट से ही आतंकवाद, नकली नोट से ही नक्सलवाद, नकली नोट से ही ये तमाम तरह के क्राइम, तरह तरह की चीजें, और आईएसआई का ऑपरेशन, वो सब नकली नोट से ही चलता है। तो 500 का नकली नोट जो है वो बढ़ गया, तो सरकार तो चिंतित होगी। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या किया जाए। तो सरकार ने ये कहा कि भाई कि हम तो ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहे हैं। खुदरा पैसा अगर होगा तो आप ये करेंगे, तो क्या प्लान बनाया जाए, किस तरीके से किया जाए? तो पहला तो आप छपाई बंद कर दो, क्योंकि कुछ और भी जो नकली नोट मिले हैं वो 200 रुपए के, इस बार जो नकली नोट मिले हैं वो 32,660, जो 100 रुपए के नकली नोट मिले हैं वो 51,069। ये पूरी संख्या मैं बता रहा हूं कि ये
सारी रिपोर्ट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 और 200 के नोट जो है वो कम है नकली नोट। जी जी जी। और ये जो 500 के नोट हैं वो ज्यादा नकली नोट बन रहे हैं। 500 को कैरी करना भी आसान होता है, सब कुछ ये। और वो आप देखिए कि जितने भी भ्रष्टाचारियों के घर में आपको बंडल मिलेंगे वो 500 के ही मिलेंगे। सुबह ही मिलते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जगह कम लेता है। 100 रुपए का नोट रहेगा तो फिर बहुत सारी जगह फिर वो आप कैरी नहीं करता, आपको ट्रक लेना पड़ेगा। तो ये जो जब से रिपोर्ट आई, सरकार ने फौरन फैसला किया कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, छपाई बंद, कि अब 500 के नोट नहीं बनेंगे, 100 रुपए और 200 रुपए के नोट बनेंगे। जब छपाई नहीं होगी, नए नोट्स नहीं आएंगे, बैंक को नहीं मिलेगा, तो सरकार ने कहा कि फिर इसका मतलब यह है कि अपने एटीएम को बकायदा आदेश दो कि एटीएम से 500 का नोट नहीं निकलना। जी जी हाँ। तो आरबीआई ने तुरंत फौरन जारी किया, बताया कि भाई अभी 4-5 महीने तक 75% जो है आप 200 और 100 का नोट रखो, फिर अगले साल तक इसको 90% करो, और मार्च 2026 500 के नोट वो नहीं हो, खत्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास 500 के नोट आते जाएंगे और वो आरबीआई में जाता जाएगा, यूज होता जाएगा और वो जाता जाएगा। और मार्च 2026 तक अगर नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर में, जैसे 2000 को कहा गया कि भाई 2000 हम वापस ले रहे हैं, तो ये समय दिया गया 3 महीना 4 महीने का कि भाई जिसके जिसके पास है बैंक में डालो। और सरकार ने क्या किया, 2000 के नोट को जो है वो एटीएम में डालना बंद कर दिया, और धीरे धीरे जो जो आता गया उसको जो है आप मार्केट से उठाते चले गए, और 500 का, 200 का और 100 का वो प्रचलन बढ़ गया। तो उसी तरीके से अक्टूबर नवंबर में ये घोषणा कर दी जाएगी कि ये जो 500 का नोट है वो अपना अपना बैंक में जमा करके आप निपट लो, अन्यथा आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी, उसको हम सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला। तो एनी हाउ वो डेट आपके पास आ गया, मार्च 2026 500 रुपए के नोट गायब, अब बच जाएंगे 200 और 100 रुपए। इससे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो। तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो 500 का नोट ज्यादा, जो कैश में इस्तेमाल हो रहा है 500 का ज्यादा हो रहा है। और जो छोटे छोटे चीज, छोटा खर्च कहाँ होता है, तो सब्जी वाले से, तो रिक्शा वाले से, तो कहीं आप दुकान में गए कुछ सामान खरीद रहे, तो आजकल सारे लोग वो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। सब्जी खरीदने जाइए तो आप डिजिटल पेमेंट ही कर रहे हैं सब कुछ। मतलब जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार है। जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। तो वो बड़े नोटों को खत्म करने, और मैं आपको बताऊं, कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने नोटबंदी के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और हर बार हमने यही कहा कि 500 की आवश्यकता नहीं है, 2000 की आवश्यकता नहीं है, ये बार बार हम लोग कह रहे थे। लेकिन बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए होते हैं कि नहीं, करेंसी में दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोगों को ये समझ में उस वक्त नहीं आ रहा था कि इंडिया विल ग्रो लाइक दिस। हिंदुस्तान के लोग इस डिजिटल करेंसी को, ऑनलाइन पेमेंट को इतना जल्दी अपना लेंगे, ये किसी के बस के, किसी के सोच के परे था। इसलिए दे वांटेड टू हैव कि बड़े डिनोमिनेशन के भी जो है, आप देखिए $100 से ज़्यादा का करेंसी अमेरिका में नहीं है। जी जी, मैक्सिमम 100 है, बहुत सारे जगहों पे तो वो भी नहीं है। तो जितना करेंसी, हालांकि वहाँ डिजिटल पेमेंट उतना ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तान की तरह, लेकिन फिर भी वो लोग छोटा रखते हैं। क्यों? ताकि वो सर्कुलेशन में कम रहे, भ्रष्टाचार जो है उसमें जो है वो उसको रोकता है। तो कुल मिलाकर के मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि ये 500 जाएगा। तारीख मैंने आपको बता दी, छपाई बंद हो गया मार्च 2026। तो जो लोग भ्रष्टाचारी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, घर खाली करना चालू करो, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगा। ये पार्थ चटर्जी के गर्लफ्रेंड में जो मिला नोटों का पहाड़ 500 का, वो बताइए
इंजीनियर है ग्रामीण बैंक में, वो 500 रुपये गड्डी बार फेंक रहा है, ये सब फेंकना पड़ जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड मूव। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कोई भी फैसला होता है, लेट्स सपोर्ट इट। बहुत सारे लोग अभी नाक चढ़ाना चालू कर दिए, नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को परेशानी हुई। जितने भ्रष्टाचारी रोग एलिमेंट हैं, चाहे वो पत्रकारिता में घूसखोर लोग और चोर उचक्के बैठे हुए हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो देखिए जज के यहाँ मिल गया वो 500 के ही नोट थे, 500 के नोट थे ना। नेताओं के यहाँ ईडी रेड मारता हुई 500 के नोट नहीं मिलते। तो ये सारे चोर उचक्कों को जो है वो कवर फायर देने वाले पत्रकार कहेंगे कि फिर से नोटबंदी, फिर से ये तमाशा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कोई भी उपाय होता है उसके समर्थन में सरकार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब देश डिजिटल हो रहा है, यूपीआई, मोबाइल पेमेंट, रुपे कार्ड, आम आदमी को अब नगद की जरूरत कम हो गई है। पर जिनके धंधे ही काले धन से चलते थे उनकी हालत खराब होने वाली है। कुछ लोग फिर कहेंगे कि गरीबों को दिक्कत होगी, पर आज भारत का गरीब भी कहता है कि भैया फोन पे है क्या। और यही आज की सच्चाई है कि भ्रष्टाचार पर तगड़ी चोट मारी जा रही है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये उस डिजिटलीकरण के महायज्ञ का हिस्सा है जिसमें भारत को डिजिटल विश्व गुरु बनना है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।